जो सवाल है ये एसएससी सीपीयू 2024 की एग्जाम में पूछा गया था और इस सवाल को हम लोग सबसे आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है। सवाल ये है, ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में निश्चित किया गया। शेष मतों में ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के इतने परसेंट के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। यदि अमान्य मतों में से इतना परसेंट बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। सो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, यहां ध्यान देना है कि शेष मतों में ए जो है 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। मतलब जितने भी वोट डाले गए हैं उसका 10% जो है 2500 के बराबर है। जितने भी मत डाले गए हैं उसका 10% जो है 2500 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? अगर यहाँ एक जीरो लग जाएगा तो यहाँ भी एक जीरो लग जाएगा। 10 में एक जीरो हम लगा देंगे तो 100% हो जाएगा। तो यहाँ भी तो कुल वोट जो है वो कितना है? 25,000। डाले गए कुल मतों की जो संख्या है वो 25,000 है। अब आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है। मतलब हर पांच में से एक वोट जो है अमान्य घोषित किया जाता है। हर 5 में से एक वोट। तो 25,000 वोटों में 25,000 वोट जब पड़ेंगे तो टोटल कितने वोट अमान्य हो जाएंगे? 5 से काटेंगे हम, 5 × 5 = 25। मतलब टोटल 5,000 वोट जो हैं अमान्य घोषित हो गए। अब आपको ध्यान देना है कि यहां पूछा क्या है कि बी के पक्ष में, यहां ध्यान दीजिए, यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। तो बी जो है 2500 मतों से हार रहा है। बी जो है ए से 2500 मतों से हार रहा है। ठीक है, 2500 मतों से बी जो है हार रहा है। ठीक है, ए से हार रहा है। और यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होता तो अमान्य कितना है? 5,000 अमान्य है। तो 5,000 का 90% कितना होगा? 5 × 9 = 45। मतलब 4500 वोट अगर अमान्य न होकर बी के पक्ष में होते तो रिजल्ट क्या होता, ये हमसे पूछा गया है। तो 5,000 का 90% 4500, तो 4500 बी वोट अगर बी पा जाता तो जाहिर सी बात है 2500 वोटों से हार रहा है। अब 4500 वोट उसको अगर मिल जाता तो क्या होता? वो 4500 में से 2500 माइनस करेंगे तो उल्टा वो 2000 वोटों से जीत जाता। हारने की जगह पे उल्टा वो 2000 वोटों से जीत जाता। अगर कब जीतता? जब उसको अमान्य मतों का 90% वोट मिल जाता तब। तो हारने की जगह पे वो उल्टा जीत जाता। तो इसी को परसेंटेज में लाना है। 2000 वोट को परसेंटेज में लाना है। तो 2000 वोटों से जीत जाता। टोटल कितने वोट पड़े हैं? 25,000। 25,000 नीचे हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 2500 को कितना होता है? 100। 4 दूनी कितना होता है? 8। 4 दूनी 8। मतलब बी जो है 8% वोट से जीत जाता। बी वुड हैव won by 8%। ये हमारा आंसर आ गया। सो जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है।